आप सभी का स्वागत है अध्याय 1 की कक्षा में। आज इस कक्षा में कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा जाएगा। आपको स्क्रीन में कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया जा रहा है। ब्लॉक डायग्राम का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्यविधि को चित्र के माध्यम से पढ़ना। इस चित्र में 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। पहला इनपुट ब्लॉक, दूसरा सीपीयू या प्रोसेसिंग ब्लॉक, तीसरा आउटपुट ब्लॉक, चौथा ऑक्सिलरी स्टोरेज ब्लॉक। इन प्रत्येक ब्लॉक का अपना अलग अलग कार्य होता है, तो प्रत्येक ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कार्यविधि जानते हैं। पहला ब्लॉक है इनपुट ब्लॉक। जब कोई भी यूज़र या उपयोगकर्ता किसी भी इनपुट उपकरण जैसे कीबोर्ड या माउस की सहायता से कोई भी इनपुट जब कंप्यूटर को देता है, तो यह जो कार्य होता है यह इनपुट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और जब भी यूज़र कोई इनपुट या निर्देश देता है, तो वह निर्देश सबसे पहले सीपीयू में जाता है और सीपीयू में ही उस निर्देश के ऊपर पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर। फिर उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होता है और जब वह आउटपुट किसी भी आउटपुट उपकरण के माध्यम से उपयोगकर्ता या यूज़र तक पहुंचाया जाता है, तो यह जो कार्य होता है यह आउटपुट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पूरे कंप्यूटर में सबसे मुख्य कार्य सीपीयू का होता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपको मध्य में जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है वह सीपीयू ब्लॉक है या प्रोसेसिंग ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंतर्गत 3 अन्य छोटे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तीसरा मेन मेमोरी। सर्वप्रथम जो भी निर्देश यूज़र द्वारा दिया जाता है वो सीपीयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट में जाता है और यह कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक जो भी निर्देश यूज़र द्वारा दिए गए हैं, प्रत्येक निर्देश को एक टाइम लिमिट या समय अवधि प्रदान करता है कि जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के अनुसार जो कार्य करना है वह कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट का एक तो यह कार्य होता है कि वो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश को एक समय अवधि प्रोवाइड करता है या समय अवधि प्रदान करता है। दूसरा यह कार्य होता है कि वो निर्धारित करता है कि जो निर्देश आया है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजना है या मेन मेमोरी में भेजना है। तो ये 2 प्रकार के कार्य जो हैं कंट्रोल यूनिट करता है। तो आप लोग ने देखा होगा कि जब भी आप कोई डाउनलोडिंग करते हैं तो डाउनलोडिंग कभी कभी पूरी सक्सेस हो जाती है और कभी कभी आधी डाउनलोडिंग होती है और जो डाउनलोडिंग है वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि आपने जो कार्य दिया है डिवाइस को, उस कार्य को करने के लिए कंट्रोल यूनिट ने एक समय अवधि प्रदान कर दी और यदि उस दी हुई समय अवधि में यदि आपका कार्य पूर्ण हो रहा है, मतलब आपकी डाउनलोडिंग पूरी हो रही है, तो आप सक्सेसफुल हो जाता है आपका वर्क। और यदि उस किसी कारण से यदि वो डाउनलोडिंग नहीं हो पा रही है पूरी, तो आपका जो पूरा जो वर्क होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आपको पुनः वह कार्य शुरू करना पड़ता है। तो ये पूरा जो होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये भी निर्धारित करता है कि जो आपने इनपुट दिया है वह इनपुट प्रक्रिया के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा कि मेन मेमोरी में जाएगा। अब दूसरा ब्लॉक आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। यदि कोई भी यूज़र गणितीय गणनाएं करने के लिए कोई निर्देश देता है या तार्किक गणनाएं करने के लिए कोई निर्देश देता है, तो वह निर्देश सबसे पहले कंट्रोल ब्लॉक में आता है और कंट्रोल ब्लॉक उस निर्देश को अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेज देता है। और यदि यूज़र निर्देश में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी में यह निर्देश देता है, तो कंट्रोल यूनिट उस डॉक्यूमेंट को सीधे मेन मेमोरी में पहुंचा देता है।
ठीक है। और जो आपका चौथा ब्लॉक दिखाई दे रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज या बाह्य मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से अलग से जुड़ी होती है, इसलिए आपको यह सीपीयू ब्लॉक के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, सीपीयू ब्लॉक के बाहर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण आप लोग पेन ड्राइव के रूप में देख सकते हैं कि पेन ड्राइव एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, कि इसकी आवश्यकता कंप्यूटर को नहीं होती है, ये अपन या यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर से जोड़ता है। यदि उसको आवश्यकता लगती है तो वह कंप्यूटर सीपीयू से जोड़ता है, उसे अन्यथा नहीं जोड़ता। इसलिए जो ऑक्सिलरी मेमोरी है उसको सीपीयू का जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है उसके बाहर रखा गया है। ठीक है। तो यदि आपने कोई ऐसा निर्देश दिया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे आप ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, तो कंट्रोल यूनिट उस डॉक्यूमेंट को सीधे ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव कर देता है ले जाके, जो भी आपने ऑक्सिलरी मेमोरी सीपीयू से कनेक्ट की होती है। तो यह पूरी एक प्रक्रिया है कंप्यूटर की आंतरिक। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।